हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। हाउ डू सम मैन बिकम रूलर्स। जो कुछ मैन हैं यानी कुछ इंसान रूलर्स कैसे बन गए, मतलब सभी इंसान जब स्टार्टिंग में बराबर थे तो उनमें से कुछ रूलर्स बने, किस तरह से रूलर्स चूज होते थे, कैसे उनकी जगह चूज होती थी, इसके बारे में जानते हैं। 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले, रूलर्स चूजन बाय परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस सच एज अश्वमेधा। जो रूलर्स होते थे, जो शासक होते थे, वो किस तरह से चुने जाते थे, कुछ सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे और उनमें से एक सेक्रीफाइस बताया हुआ है अश्वमेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस है। इस सेक्रीफाइस में क्या होता था, एक जो राजा होता था, जो भी व्यक्ति होता था, वो क्या एक घोड़ा, एक अश्व यानी घोड़ा एक खुला छोड़ देता था और वो घोड़ा जितनी भी बाउंड्री तक भागता था, वो बाउंड्री, वो सीमा, वो जो जगह होती थी वो उस राजा के अंडर में मानी जाती थी। अगर वो घोड़ा किसी और राजा की सीमा में चला गया और उस राजा ने उसे रोक दिया घोड़े को, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरी सीमा का राजा क्या चाहता है कि मैं उस दूसरे राजा से लड़ाई करूं जिसका घोड़ा मेरी सीमा में आया, मतलब वो युद्ध का ऐलान कर देता था। अगर सामने वाला राजा यानी दूसरी सीमा का राजा उस घोड़े को नहीं रोकता तो वो ये माना जाता था कि उसने मान लिया है कि जो जिसने राजा ने घोड़ा भेजा है वो राजा के मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, और वो अपनी जगह क्या उस राजा को दे देता था। तो इस तरह से ये अश्वमेधा परफॉर्म होता था। इसके बाद क्या होता था, जब ये सब परफॉर्म हो जाते थे और एक किंग डिसाइड हो जाता था, एक मीटिंग रखी जाती जिसमें सभी राजा आते थे और क्या है, रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, कुछ रीति रिवाज परफॉर्म होते थे जिनको कौन परफॉर्म करते थे, प्रिस्ट परफॉर्म करते थे। और इनमें कौन से लोग अलाउड नहीं थे, जो शूद्र लोग थे। शूद्र लोगों के बारे में आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, शूद्र कौन थे, सबसे निम्न जाति के, सबसे नीची जाति के लोग शूद्र लोगों को माना जाता था। सॉरी, ये इसमें अलाउड नहीं होते थे। तो इन रिचुअल्स को प्रिस्ट परफॉर्म करते थे। राजा का इसमें स्पेशल जगह होती थी और उसको स्पेशल स्थान दिया जाता था बैठने के लिए। जो सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है वो लेटर वैदिक पीरियड के हैं, ठीक है। और जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड का है। जो प्रिस्ट थे, पुजारी लोग थे, उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया था जिसे हम वर्ण कहते थे। पहला वर्ण था, इसमें ब्राह्मण आते थे जिनका क्या काम था, वो वेदों की शिक्षा देते थे और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे जिनके बदले उन्हें गिफ्ट मिलते थे। सेकंड जो वर्ण था उसमें कौन आते थे, क्षत्रिय आते थे जिनका काम था युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा जो वर्ण था इसमें वैश्य लोग आते थे, जो कौन होते थे, फार्मर होते थे, हर्डर होते थे, ट्रेडर होते थे। चौथा जो वर्ण है उसके अंदर शूद्र आते थे जिनका क्या काम होता था, इन्हें सबसे नीचे जाति के लोग माना जाता था और इनका काम होता था जो बाकी के 3 ग्रुप हैं उनको सर्व करना यानी उनकी सेवा करना, और ये किसी भी तरह के रिचुअल में परफॉर्म नहीं कर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, किसी भी तरह के रिचुअल यानी रीति रिवाज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और जो वुमेन्स थी उनको भी अलाउड नहीं था इन रीति रिवाजों में पार्टिसिपेट करने का। अब एक बात आती है कि ये जो 4 वर्ण उन्होंने डिसाइड तो कर दिए, बट ये डिसाइड कैसे होते थे, ये डिसाइड हो जाते थे बर्थ के बेसिस पे। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा पैदा हुआ तो उसे फर्स्ट वर्ण में ही रखा जाता था, पहले वर्ण में ही रखा जाता था, ये माना जाता था कि वो ब्राह्मण ही है। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र, ये सब होता था। अब जनपद क्या होते थे, द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूड एंड सेटल डाउन। जो लोग थे जहाँ अपने रहना शुरू कर देते थे उस जगह को क्या कहते थे, जनपद कहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेटेड सेटलमेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ सेटलमेंट की कुछ जगह की खुदाई की तो उन्हें कुछ सेटलमेंट मिले, कुछ जगहें मिली जिनमें से थी पुराना किला दिल्ली, जनपद थे जो, दूसरी थी हस्तिनापुर मेरठ और तीसरी थी अतरंजी खेरा इटाहा यूपी। यहाँ के जो लोग थे जनपद के, ये झोपड़ियों में रहते थे, पशुपालन करते थे और एनिमल्स को पालते थे। एनिमल्स में मेनली कैटल को पालते थे। क्या उगाते थे, राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, बार्ले, पल्सीज, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड, ये सब फसलें ये उगाते थे।
लोग क्या करते थे, मटके बनाते थे, अर्दन पोट्स बनाते थे, जिनका मेनली कलर कौन सा होता था, रेड या फिर ग्रे कलर होता था, और इन पे पोट्स पे क्या ज्योमेट्रिक पैटर्न बना होता था और लाइन डिजाइन की होती थी इन पोट्स के ऊपर। अब महाजनपद क्या होते थे, 2500 साल पहले लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट जनपद देन अदर्स, जो जनपद में भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते थे उन्हें महाजनपद का नाम दे दिया जाता था। और इन्हें क्या कहते थे, कैपिटल सिटी कहते थे। जैसे भारत की कैपिटल सिटी दिल्ली है, इसी तरह से महाजनपद होते थे काफ़ी सारे। तो कैटी जनपद में जो कैपिटल सिटी डिवाइड कर दी जाती थी वो होती थी महाजनपद। जो महाजनपद थे इनके जो चारों तरफ क्या है, एक बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी जो कि वुड यानी लकड़ी, ब्रिक और स्टोन से बनी होती थी। फोर्ट बिल्ट बिकॉज, किले क्यों बनाए जाते थे, फोर्ट्स होते हैं किले। प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स किंग, जो दूसरे जगहों के राजा हैं उनसे सुरक्षा के लिए। सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल देवर, जो कुछ शासक थे वो दिखाना चाहते थे कि हम इतने पावरफुल हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े किले हैं, तो कुछ शासक इस वजह से भी फोर्ट्स बनवाते थे। पीपल कंट्रोल्ड मोर इजिली बाई किंग्स, अब जो राजा था उसको लोगों पे नियंत्रण करना, काबू करना आसान हो जाता था किले बनाने की वजह से। रिक्वायर्ड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, किले बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम में छोटे मोटे किले नहीं बनते थे, बहुत बड़े बड़े किले होते थे, तो उसको बनाने के लिए भी एक ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी। जो राजा थे इस टाइम में वो आर्मीज और सोल्जर्स रखने लग गए थे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो उस टाइम राजा थे वो कोई भी आर्मी, कोई भी सोल्जर्स नहीं रखते थे, उनकी रहने की कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन अब राजाज क्या है, आर्मीज रखने लगे और सोल्जर्स रखने लग गए। जो आर्मीज और सोल्जर्स थे इनको रेगुलर बेसिस पे सैलरीज भी दी जाती थी। ये टाइम पीरियड आप याद रखना, कब आर्मीज राजा लोग रख रहे हैं, कब नहीं रख रहे, किस जगह पे आयरन यूज़ हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाती हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, तो प्लीज़ इनको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। अब टैक्सेस का क्या सिस्टम था इधर, जो टैक्स थे वो रेगुलर बेसिस पे होते थे। जो क्रॉप थे उन पे टैरिफ इकट्ठा किया जाता था और क्रॉप का 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में लिया जाता था। लेबर और क्राफ्ट पर्सन को भी टैक्स देना पड़ता था। हर्डर्स जो होते थे, जो पशुपालन करते थे लोग, वो क्या करते थे, या तो अपने एनिमल यानी जानवर टैक्स के रूप में देते थे, या जानवरों के जो प्रोडक्ट है जैसे दूध वगैरह, भेड़ की ऊन, ये सब क्या देते थे टैक्स के रूप में। ट्रेडेड गुड्स वर ऑल्सो टैक्स्ड। हंटर एंड गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो हंटर गैदरर्स होते थे वो क्या फॉरेस्ट में जो भी उनको मिला उसको क्या अपने टैक्स के रूप में देते थे। यानी टैक्स लगभग सभी लोग देते थे, यहाँ पे सभी लोगों को रेगुलर बेसिस पे टैक्स देना जरूरी था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, इस टाइम पे प्लग शेयर का यानी जमीन को खुदाई करने के लिए प्लग शेयर का यूज होने लग गया। बिगन प्लांटिंग पैडी। मगध क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट जनपद था। अब मगध जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनपद कैसे बन गया, क्यों बन गया, इसका सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ से बहुत सारी नदियाँ क्रॉस करती थी, जिनमें से दो मेन थी गंगा और सोन। तो क्योंकि नदियाँ क्रॉस करती थी इजीली पानी अवेलेबल हो जाता, तो मगध जो था वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जनपद बन गया था। यहाँ पे काफ़ी जंगल भी थे, फॉरेस्ट भी थे और आयरन की माइंस भी थी। बिंबिसार और अजातशत्रु हैं वो मगध के सबसे पावरफुल रूलर यानी शासक रहे। राजगृह क्या है, कैपिटल रही मगध की, और लेटर यानी बाद में उसे शिफ्ट करके कैपिटल पाटलिपुत्र को बना दिया गया। वाजी जो कि क्या है, कैपिटल ऑफ वैशाली। वाजी क्या है, कैपिटल ऑफ वैशाली, जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या गवर्नमेंट अलग तरह की थी। यहाँ पे काफ़ी सारे राजा होते थे, मिलके वो डिसीजन लेते थे काफ़ी अलग तरीके। जैसे पीछे हमने क्या देखा, एक राजा होता था वही डिसीजन लेता था, लेकिन जो वाजी जगह थी यहाँ पे क्या थे, काफ़ी सारे राजा होते थे, वो सब मिलके डिसीजन लेते थे। कार्ड गण और संघ मैनी रूलर्स, इसमें क्या बहुत सारे रूलर्स होते थे और उन रूलर्स को मिलके क्या कहते थे, गण या फिर संघ कहते थे। गण का मतलब होता है ग्रुप और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। वुमेन एंड दास अलाउड इन असेंबली, जो औरतें थी और जो दास थे वो क्या असेंबली में अलाउड होते थे, वो असेंबली में आ सकते थे। गौतम बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गण और संघ। संघ लास्टेड फॉर 1500 ईयर्स अगो, जो
संघ के काफ़ी सारे दुश्मन थे, बहुत सारे राजा इनके दुश्मन थे, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि एक ही जगह पे इतने राजा मिलके क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो वो जो संघ थे इनके दुश्मन थे, फिर भी ये जो संघ है ये 1500 साल तक रहे। तो ये चैप्टर आई थिंक एक टॉपिक और रह गया, चलो इसे भी देख लेते हैं। अजात शत्रु और वाजिज। अजात शत्रु तो जो था वो वाजिज पे अटैक करना चाहता था। उसने क्या किया, सेंट मिनिस्टर वसाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस। उसने वसाकारा मिनिस्टर को भेजा बुद्ध के पास अपनी एडवाइस के लिए, उससे एडवाइस लेने के लिए कि ये लोग किस तरह अपना प्रशासन चलाते हैं, किस तरह अपने कार्य को करते हैं। वाजिज के कुछ तरह के रूल्स थे, उनको हम देखेंगे। एक मिनट। वाजिज क्या करते थे, फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, लगातार वो क्या अपनी असेंबलीज लाते थे। मीट एंड एक्टेड टुगेदर, सभी इकट्ठे मिलते थे और मिलके काम करते थे। रिस्पेक्ट करते थे, सुनते थे और सपोर्ट करते थे बड़ों को। वाजिज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जो वाजिज की वुमेन्स थी, वहाँ की रहने वाली औरतें थी, उनको उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। चैत्याज वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। वाइस सेंट्स रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो सेंट थे, वहाँ के पुजारी टाइप थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनको फ्रीडम थी कि वो कंट्री में आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं फ्रीली, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो ये आपका 5th चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।